अगर आप वेट लॉस के लिए जुम्बा, जिम या किसी और प्रकार के एक्सरसाइजेस या स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो वो तुरंत ही बंद करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ और अगर एक्सरसाइज नहीं करना है तो फिजिकल एक्टिविटीज कौन से करते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल बताने वाला हूँ। आज सुबह एक कंसल्टेशन के लिए मेरे पास एक लड़की आई थी, 27 साल की है। उसका वेट है 120 kgs। पिछले 11 साल से वो वेट लॉस के लिए ट्राई कर रही है। स्कूल में भी चबी थी, लेकिन जैसे ही उसने कॉलेज ज्वाइन किया 11वीं में, तो उसने वेट लॉस के लिए ट्राई करना चालू किया। फर्स्ट उसने जिम ज्वाइन किया, तब उसका वजन 70 kgs था। एक साल में उसका वजन 10 किलो कम हो गया, 60 kgs तक आ गया। लेकिन जैसे ही 12 चालू हो गया, फिर जिम जाना, एक्सरसाइज करना सब बंद हो गया। उसके बाद उसका वेट 90 kgs हो गया। फिर बाद में ग्रेजुएशन किया, डबल ग्रेजुएशन किया, काफ़ी बार उसने जिम ज्वाइन की, जुम्बा ज्वाइन किया, बहुत सारे एक्सरसाइजेस की, लेकिन 5 किलो कम हो जाता, 10 किलो बढ़ जाता, 10 किलो कम होता, 20 किलो बढ़ जाता। और आज अभी वो 27 साल की हो गई है, उसका वजन 120 kgs तक पहुंच गया है। माय डियर फ्रेंड, मैं हर बार हर वीडियो में बोलता रहता हूँ कि आपको वेट लॉस के लिए पहले एक्सरसाइज नहीं करना है। फर्स्ट थिंग इज डाइट। 90% ट्रीटमेंट आपका डाइट के ऊपर होता है, 10% ही सिर्फ एक्सरसाइज होता है। लेकिन वेट मेंटेनेंस के लिए वो 50-50 हो जाता है। एक्सरसाइज क्यों नहीं करना है, इसके बारे में आपको 4 या 5 पॉइंट्स बताता हूँ। फर्स्ट थिंग कि एक्सरसाइज जैसे हम करते हैं हमारी भूख बढ़ जाती है। याद कीजिए, जैसे हम स्कूल में थे, हम एक्सरसाइज करते थे, हमें भूख बहुत लगती थी। वैसे ही अभी भी अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको भूख लगने वाली है। इट्स अ नेचुरल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना। तो जैसे हमारी भूख बढ़ जाती है तो हमारा खाना ज़्यादा होता है, और फिर ज़्यादा खाना खाया तो फिर वेट लॉस कैसे होगा। लेकिन आप बोलेंगे मैं एक्सरसाइज करने वाली हूँ, लेकिन डाइट भी फॉलो करूँगी, कम कैलोरी वाला खाऊंगी या कम क्वांटिटी में खाऊंगी, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमारा ब्रेन, गट, मसल्स, ये सब जो ऑर्गन्स हैं, ये आपकी डिमांड बढ़ाएंगे, आपकी भूख बढ़ाएंगे। और अगर आप वो खाना नहीं खाएंगे तब आपका मसल वीक हो जाएगा। तो वेट लॉस तो हो जाएगा, लेकिन प्रोटीन लॉस भी उसके साथ बहुत ज़्यादा होगा अगर आप कम कैलोरी वाला, आप कम खाना खाएंगे तो फिर फ़ायदा क्या। तो ये मसल लॉस हो गया, फैट लॉस नहीं होगा। दूसरा नंबर पॉइंट, अगर आप ओवरवेट हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके एंकल और नी इंजुरीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक्सेस वेट की वजह से उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है। वैसे ही हार्ट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। अगर आपका वेट 14 या 15 kgs एक्सेस वेट है तो आपका हार्ट ऑलमोस्ट ट्वाइस काम करता है। तो इतना प्रेशर आपको हार्ट के ऊपर या फिर नीज या एंकल्स के ऊपर देने की क्या ज़रूरत है। थोड़ा सा वेट कम होने दीजिए। अगर आपका 20 किलो वजन ज़्यादा है तो 10 किलो एटलीस्ट कम कर दीजिए। लेकिन अगर आपका वजन 30 या 40, 50 kgs एक्सेस है तो आपको वैसे ही 30-40 किलो वजन कम करना है। उसके बाद फिर एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। थर्ड नंबर पॉइंट, जैसे हम एक्सरसाइज स्टॉप करते हैं तो रिबाउंड वेट गेन होता है, और ये सबको पता है, आपको भी पता है। तो इसलिए फोकस हम डाइट के ऊपर करेंगे, एक्सरसाइज कम करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका वेट लॉस हो गया, उसके बाद आप अगर वेट मेंटेनेंस फेज में जाते हैं, तब आपने एक्सरसाइज कम भी कर दी, तब भी आपका वेट गेन वापस नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट, आप याद कीजिए आपने लास्ट टाइम एक्सरसाइज कब किया था, या स्पोर्ट्स स्कूल में, कॉलेज में कब खेले थे। अगर आपने पिछले 1 साल, 5 साल, 10 साल से कुछ भी स्पोर्ट्स नहीं खेले हैं या फिर कुछ भी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं किया, तो तुरंत ही एक एक्सरसाइज चालू करना बहुत ही गलत बात होगी। आपको सोचना है, क्या मैं शरीर के ऊपर इतना प्रेशर डाल पाऊंगी या डालना चाहिए? नहीं, ये नेचुरल है कि अचानक हम अगर कोई भी एक्सरसाइज चालू करते हैं तो जॉइंट इंजरीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए जब तक आप नियर नॉर्मल वेट तक नहीं आते तब तक आपको किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं करने। और सोचना ये है कि जैसे आप एक्सरसाइज चालू करते हैं थोड़े दिनों के लिए, तो आपके मसल्स और जॉइंट्स पेन करना चालू करते हैं, और जैसे वो पेन बढ़ जाता है तब आप एक्सरसाइज बंद कर देते हैं। तो इसलिए बेहतर रहेगा कि आप वो ना करें। एंड जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया उस लड़की के बारे में, आपका भी सेम होता होगा कि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारी फीमेल्स में ऐसा होता है। कौन सी भी फिजिकल एक्सरसाइजेज, जिम हो या जुम्बा हो, आप बहुत ज़्यादा दिन तक, बहुत ज़्यादा महीने, साल तक वो कर नहीं पाते बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, और फिर वो जैसे ही डिसकंटिन्यू हो जाता है, वेट गेन वापस चालू हो जाता है। अगर ऐसा है तो बेटर रहेगा कि आप वो चालू ही ना करें, क्योंकि जुम्बा या किसी भी प्रकार की जिम एक्टिविटीज़ या फिर स्पोर्ट्स हैं, ये सब फिटनेस के लिए नहीं, बट एट द सेम टाइम इट्स एन पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट ऑल्सो। मैं रोज टेनिस खेलता हूँ सुबह 1 से 1.5 घंटा। इट्स अ फन एंड एंटरटेनमेंट फॉर मी, अपार्ट फ्रॉम कि मेरा फिजिकल फिटनेस भी उससे हो जाता है। क्या आप इस प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर फन एंड फिटनेस महीनों, सालों कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो ही वो करना है। और अगर वो करना है आपको, तो आपको पहले ये करना पड़ेगा कि आपको नियर नॉर्मल वेट आना होगा, तभी ये पॉसिबल है। कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज वो आपको वेट मेंटेनेंस के लिए काफ़ी हेल्प करती है। मैं आपको एक एक्टिविटी सजेस्ट करता हूँ, वो एक्टिविटी है वॉकिंग। वॉकिंग के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। वॉकिंग एक बार सीख ली तो सीख ली,
मुझे आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं वॉकिंग कैसे करना है, वो तो आप खुद जानते हैं। फिर इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, किसी प्रकार की मेंबरशिप ना लेनी है, ना किसी के पास हमें ट्रेनिंग के लिए जाना होता है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, आपको सिर्फ एक वॉकिंग शूज़ लेना है, बाकी कुछ और एक्सपेंसेस है ही नहीं। आप वॉकिंग कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। आपके पास कौन सा टाइम है, सुबह है, दोपहर में है, शाम को, रात को, किसी भी टाइम आप वॉकिंग कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं। टेरेस हो, पार्किंग स्पेस हो, ग्राउंड, गार्डन, या अगर आपका घर बहुत बड़ा है तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। बस दिन में 90 मिनट्स टू 120 मिनट्स इतना वॉक आपका दिन का होना चाहिए, ये ध्यान रहे, तभी आपको वो वेट लॉस में फ़ायदा करने वाला है। वॉकिंग का फ़ायदा ये है कि इससे फैट यूटिलाइज होता है, लेकिन वॉकिंग से अगर आप जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग से और किसी प्रकार के स्पोर्ट्स खेलते हैं तब हमारा कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज यूज़ होता है। तो अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको वॉकिंग करना पड़ेगा। वॉकिंग का दूसरा फायदा ये है कि इससे भूख नहीं बढ़ती। आपको ट्राई करना है, एक काम कीजिए, एक हफ्ते के लिए आप आधा घंटा रोज रनिंग कीजिए और नेक्स्ट हफ्ते आप सिर्फ वॉकिंग कीजिए। कंपेयर अगर आप करेंगे तो पता चलेगा कि रनिंग से भूख बढ़ती है, वॉकिंग से भूख बिल्कुल भी नहीं बढ़ती। इसलिए वॉकिंग इज द बेस्ट फिजिकल एक्टिविटी। हालांकि उससे एनर्जी एक्सपेंडिचर कम होता है, लेकिन फिर भी सस्टेनेबली आपका फैट लॉस हो जाता है और एनर्जी ज़्यादा स्पेंड नहीं होती। इसलिए तीसरा फायदा है कि वेट गेन होता नहीं है। अगर आपने वॉकिंग थोड़े दिनों के लिए बंद भी किया, रिबाउंड वेट गेन बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे किसी अन्य प्रकार के एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स बंद करने के बाद रिबाउंड वेट गेन हो जाता है, वैसे वॉकिंग से रिबाउंड वेट गेन नहीं होता।